वेलकम बेटा, आपका कथन निष्कर्ष पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कथन दिया गया है। कथन 1, उच्च आदमी बेग है। उच्च आदमी बेग है। चलो निष्कर्ष बनाओ बेटा, ध्यान से देखना आप प्रश्नों को। निष्कर्ष है पहला, सभी आदमी बेग है और सभी बेग आदमी है। ये चलो देखना बेटा। हाँ, 2 नंबर है, सभी बेग आदमी है। फिर आ रहा है बेटा, कुछ बेग आदमी है और 4 नंबर आता है आपका, कोई भी बेग आदमी नहीं है। कोई भी बेग आदमी नहीं है। और फिर आता है आपका, कोई भी आदमी बेग नहीं है। कोई भी आदमी बेग नहीं है। इसके बाद आता है बेटा आपका, कुछ आदमी बेग नहीं है। कुछ आदमी बेग नहीं है। और फिर आता है आपका बेटा, कुछ बेग आदमी नहीं है। आदमी नहीं है बेटा। चलो ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या बताया था कि बेटा अगर बेटा कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट अपने क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अर्थात कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए आपका, पॉजिटिव। अगर बेटा कथन नेगेटिव तो बेटा निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर 100 वाली वैल्यू बेटा 100 रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 वाली वैल्यू बेटा 50 रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 वाली वैल्यू बेटा अपनी 50 हो सकती है, लेकिन 50 वाली वैल्यू को बेटा अपने 100 नहीं लिख सकते, ध्यान रख लेना। चलो बेटा मैं चलता हूं अभी। यहां देखो बेटा, भी कथन क्या है, कुछ आदमी बेग है। तो कथन क्या है बेटा, पॉजिटिव है। आदमी की वैल्यू सर कुछ आता है तो दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, 50-50 होती है। यहां निष्कर्ष देखना भी, सभी आदमी बेग है तो पॉजिटिव, सभी बेग आदमी है ये भी बेटा पॉजिटिव, कुछ बेग आदमी है ये भी कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है बेटा आपका, पॉजिटिव। कोई नहीं में बेटा नहीं आ जाए जहां भी तो बेटा ये आपका निष्कर्ष क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। अब ध्यान से देखना बेटा, आदमी की वैल्यू यहां 100 है, बेग की भी आदमी की वैल्यू यहां वैल्यू 50 और बेग की भी 50 है। यहां देखो बेटा निष्कर्ष में आदमी की वैल्यू कितनी है, ये बेटा आपकी 100 आई है और बेग की बेटा 50 आई है। बताया हुआ है मेरा बेटा भी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और सभी ए बी है। सभी ए बी है और कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव नहीं आ जाए बेटा वो क्या होता है, नेगेटिव। तो कुछ में बेटा दोनों की वैल्यू क्या होती है,
50-50, सब्जेक्ट की भी 50 और ऑब्जेक्ट की भी 50। सभी में बेटा सब्जेक्ट की मैंने बताई है 100, ऑब्जेक्ट की बेटा 50। कोई नहीं, मैं दोनों की वैल्यू बेटा बताता हूं मैं 100 और कुछ नहीं में 50 और बेटा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना आता है बेटा 100 आता है। तो चलो यहां देखो बेटा, यहां सभी बेग आदमी है, सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, तो सभी बेग में बेटा देखो वैल्यू कितनी आ गई बेग की 100 और आदमी की बेटा कितनी आ गई 50 आ गई, आदमी की बेटा 50 आ गई। और देखो कुछ बेग क्या है आदमी है, तो बेग की वैल्यू कितनी आ गई 50 और आदमी की बेटा भी 50। कोई नहीं में दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा 100। कोई नहीं में दोनों की वैल्यू बेटा 100। कुछ नहीं में बेटा सब्जेक्ट की 50, ऑब्जेक्ट की बेटा 100। सब्जेक्ट कुछ बेग आदमी नहीं है, कुछ नहीं में सब्जेक्ट की 50 और ऑब्जेक्ट की बेटा 100। ऑब्जेक्ट की कितनी आती है 100। चलो अब देखते हैं बेटा, तुलना करते हैं। कुछ आदमी, आदमी की वैल्यू यहां कितनी है बेटा 50 है। क्या 50 वाली वैल्यू 100 हो सकती है क्या? 50 वाली वैल्यू 100 नहीं हो सकती। तो पहला निष्कर्ष आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहां देखना बेग की वैल्यू 100 है, यहां कितनी है 50 वाली वैल्यू 100 नहीं हो सकती, तो यह भी आपका क्या है बेटा गलत है। अब आगे देखिए, यहां बेग की वैल्यू बेटा कितनी है 100। यहां अपनी, यहां देखो बेटा 3 नंबर देखना ध्यान से, 2 नंबर अपने कर रहे हैं 3 नंबर। यहां बेग की वैल्यू बेटा कितनी है 50 और आदमी की भी कितनी है 50। यहां बेग की वैल्यू 50, 50 वाली 50 रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम बिल्कुल सही है सर। आदमी की वैल्यू कितनी है 50, यहां भी कितनी है 50, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा। चलो तो बेटा बिल्कुल 3 नंबर क्या है राइट है बेटा। लेकिन क्या है, कथन क्या है पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। यहां क्या है नेगेटिव है, तो सर मैं नेगेटिव चेक तो ना करूं, नेगेटिव तो बेटा बिल्कुल ही चेक नहीं करूंगा, क्योंकि आपने तो बताया है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये आपका बेटा 4 नंबर। बेटा पार्ट 2 देखने से पहले एक बार पार्ट फर्स्ट देख लेना, क्योंकि वहां पूरी जानकारी है बेटा, ध्यान से देखना। तो पार्ट 2 में आने से पहले पार्ट फर्स्ट को अच्छे से क्लियर करना, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। चलो बेटा नेक्स्ट पर्सन क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन आता है आपका बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन में देखना, 5 नंबर क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको बेटा जानकारी बताता हूं कि अगर मैं कथनों को मिलाना सिखा रहा हूं, आपने सर एक वाले बहुत करवा दिए, अब मैं डबल कथन वाले करवाने जा रहा हूं। कौन से कथन? डबल कथन वाले। देखो ध्यान से, डबल कथन करवाने से पहले ध्यान से देखो, अगर पहला कथन पॉजिटिव है दूसरा भी क्या होगा पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। कहने का तात्पर्य क्या है ध्यान से देखना, भी पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव, तो रिजल्ट मतलब निष्कर्ष क्या आएगा बेटा आपका पॉजिटिव आएगा। फिर मैं कह दूं बेटा भी पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव, रिजल्ट मतलब निष्कर्ष क्या आएगा नेगेटिव। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो निष्कर्ष क्या आएगा नेगेटिव। और फिर बेटा देख लो, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। फिर ध्यान से देखना बेटा, 4 नंबर बता रहा हूं आपका, पहला नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव। क्या आपका पहला कथन भी नेगेटिव और दूसरा कथन भी नेगेटिव, तो आपका रिजल्ट क्या है? जब भी रास्ते में 2 नेगेटिव मिल जाए तो क्या बनेगा नो रिलेशन, मतलब दोनों जुड़ेंगे नहीं, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। फिर 5 नंबर देखो बेटा, भी पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव, रास्ते में मुझे एक और पॉजिटिव मिल जाए, रास्ते में मुझे क्या मिल जाए एक और, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, मुझे रास्ते में क्या है एक और पॉजिटिव मिल गया, तो क्या है रिजल्ट क्या आता है बेटा पॉजिटिव आएगा। निष्कर्ष क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, मतलब निष्कर्ष क्या बनेगा ये आपका पॉजिटिव बनेगा। देखो 6 नंबर ध्यान से देखना, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, रास्ते में गुरु मुझे नेगेटिव मिल गया, तो आपका निष्कर्ष क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आपका निष्कर्ष क्या बनेगा बेटा नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। आगे ध्यान से देखना, आपका 7 नंबर बता रहा हूं बेटा, क्या है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मुझे सर रास्ते में मिल गया नेगेटिव, तो बेटा क्या आएगा नो रिलेशन आएगा। क्या आएगा बेटा नो रिलेशन। याद रख लेना, जब भी रास्ते में 2 नेगेटिव मिल जाए क्या आएगा
नो रिलेशन। जब भी रास्ते में दो नेगेटिव मिल जाए तो क्या होगा आपका नो रिलेशन। फिर यहां आना बेटा, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, रास्ते में भी नेगेटिव आ जाए तो क्या आता है सर आपने बताया है जहां भी रास्ते में दो नेगेटिव मिल जाए नो रिलेशन। जहां भी रास्ते में दो नेगेटिव मिल जाए तो क्या होगा बेटा आपका नो रिलेशन। चलो बेटा ये थोड़ा सा दोबारा एक बार रिवाइज और कर लेना, ध्यान से देखना। पहला कथन अगर पॉजिटिव, दूसरा भी क्या आ गया पॉजिटिव, तो बेटा आपका रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव है। इसी प्रकार देख लेना, पहला कथन आपका पॉजिटिव, दूसरा क्या है आपका नेगेटिव, तो रिजल्ट मतलब निष्कर्ष क्या बनेगा आपका नेगेटिव। फिर ये देखो, पहला नेगेटिव, पहला कथन नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। इधर ध्यान देखो, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा नो रिलेशन। जब भी रास्ते में बेटा दो नेगेटिव दिख जाए, रास्ते में आपके कितने नेगेटिव, दो नेगेटिव दिख जाए, तो बेटा क्या होता है आपका नो रिलेशन होता है। देखो पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव तीसरा पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। फिर आगे देखिए, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, रास्ते में मुझे क्या दिख गया नेगेटिव दिख गया, तो याद रख लेना रिजल्ट या निष्कर्ष क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो भी ये तीन तीन कथन वाले यहां से स्टार्ट हो, तीन तीन कथनों को जोड़ना, तीन वाणों को भी चार वाणों को भी। फिर देखना ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जब भी रास्ते में दो नेगेटिव आ जाए नो रिलेशन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बेटा क्या बनता है आपका नो रिलेशन। नेक्स्ट पेज पे बेटा आपका पर्सन डालने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। दो कथनों को जोड़ने का नियम बता रहा हूं। चलो 5 नंबर अपने पर्सन कितने थे कर लिए बेटा 4 नंबर, हाँ 4 कर लिए थे, अब 5 नंबर आ रहा है बेटा। 5 नंबर ध्यान से देखना, 5 नंबर पर्सन की ओर गौर करना। पांच नंबर देखना बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना भी क्या है भी। मैंने जैसे कह दिया कथन दे रहा हूं बेटा, अब दो दो कथनों पे आ रहा हूं। कथन आपका दे दिया जिस प्रकार, पहला कथन है भी सभी घड़ी पंखे हैं, क्या सभी घड़ी क्या है पंखे है, सभी घड़ी पंखे है। फिर मैंने कह दिया 2 नंबर कथन, फिर मैंने कह दिया बेटा ध्यान से देखना, कुछ घड़ी लाइट है, कुछ घड़ी लाइट है, कुछ घड़ी क्या है लाइट है। मैं निष्कर्ष बनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा गौर करना बेटा, निष्कर्ष देखना। पहला निष्कर्ष क्या है भी सभी पंखे लाइट है, सभी पंखे लाइट है। और 2 नंबर है सभी लाइट पंखे है। फिर है कुछ लाइट पंखे हैं। और फिर 4 नंबर आ रहा है कुछ पंखे लाइट है, कुछ पंखे क्या है लाइट है। इसी प्रकार बेटा मैं यहां बनाने जा रहे हैं, इधर वाली साइड बना रहा हूं 5 नंबर। देखो क्या है मैंने लिख दिया बेटा जिस प्रकार कुछ पंखे लाइट नहीं है, कुछ पंखे लाइट नहीं है, कुछ पंखे लाइट नहीं है। और 6 नंबर बता दिया कुछ लाइट पंखे नहीं है, कुछ लाइट पंखे नहीं है। फिर आ गया 7 नंबर, कोई भी लाइट पंखा नहीं है, कोई भी लाइट पंखा नहीं है, कोई भी लाइट पंखे नहीं है। और फिर दे दिया बेटा कोई भी पंखा या पंखे लाइट नहीं है।
लाइट नहीं है। इसका रूल समझना थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये रूल मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से ये पढ़ना बेटा। अब दो कथन है भी सर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है सर। अब पंखा और लाइट है ना, पंखा और लाइट को मेरे को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ना है, दोनों कथनों का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। किसका? दोनों कथनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब दोनों कथनों का प्रयोग करोगे ना आप, तो इसका एक रूल होता है, जोड़ने वाला रूल होता है। मैं जरा बताता हूं क्या होता है ये रूल, तो ध्यान से देखना। इसका रूल ये होता है कि दोनों कथन में एक वैल्यू कॉमन मिले, दोनों कथनों में एक वैल्यू क्या मिले? कॉमन मिले। अब एक वैल्यू कॉमन कैसे? ध्यान से देखना, जैसे इन दोनों में एक नाम एक जैसा मिल जाए, सीधी सी भाषा में कह दूं, दोनों कथनों में एक नाम एक जैसा मिल जाए, तो दोनों कथनों में मुझे एक नाम एक जैसा क्या मिल गया? सर मुझे एक घड़ी मिल गया। लेकिन मैं लिख देता हूं बेटा आपको, दोनों कथनों में एक वैल्यू कॉमन मिले, एक वैल्यू क्या मिले? एक वैल्यू बेटा क्या मिले मुझे? कॉमन मिले, ठीक, कॉमन मिले। ये थोड़ी सी बात। और एक शर्त है हल्की सी, एक वैल्यू कॉमन मिलेगी और उस कॉमन वैल्यू की क्या है? एक का मान 100 होना चाहिए। क्या है? कॉमन मिले और एक का मान है, एक वैल्यू का मान बेटा 100 मिले मुझे। कितना मिले? 100 मिले। कितना मिलना चाहिए? 100 मिले। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। पहले पार्ट को देखना, फिर दूसरे पार्ट पे आओगे तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आंसर आ जाएगा। दोनों कथनों में से एक वैल्यू कॉमन मिले और एक का मान मुझे कितना मिले? एक का मान 100 मिले। ध्यान, और दोनों का 100 मिल जाए तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक का मान है ना, मुझे कितना मिलना चाहिए? एक का मान मुझे 100 मिलना चाहिए। जरा ध्यान से देखना, यहां कुछ सभी घड़ी पंखे हैं, तो सभी घड़ी पंखे, घड़ी की वैल्यू 100 और पंखे की 50। और बेटा कुछ घड़ी, घड़ी की वैल्यू इसकी 50 और यहां लाइट की 50। भी कुछ में क्या होता है? 50। यहां देखना भी जैसा आ गया सभी पंखे लाइट है, तो पंखे की वैल्यू यहां कितनी है? 100 और लाइट की बेटा 50 है। ये कथन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। और बेटा ये निष्कर्ष पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये आपके सारे के सारे निष्कर्ष क्या है बेटा? पॉजिटिव है। यहां सभी लाइट, लाइट की वैल्यू सब्जेक्ट की 100, ऑब्जेक्ट की बेटा 50 है। कुछ पंखे में बेटा सब्जेक्ट की बेटा कुछ में 50, ऑब्जेक्ट की भी 50। कुछ में बेटा सब्जेक्ट की 50 और ऑब्जेक्ट की 50। कुछ नहीं में बेटा 50 और बेटा 100। कुछ नहीं में 50 100, कोई नहीं में दोनों की वैल्यू बेटा 100। कितनी बेटा? 100। कितने बेटा? ना 100। ध्यान से देख, अब मैंने आपको वापस उसी पेज पे आना। इस पेज पे बोला था भी पहला कथन पॉजिटिव, पहला कथन क्या? पॉजिटिव। दूसरा कथन पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। भी मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिजल्ट आपका क्या बनेगा बेटा? रिजल्ट आपका बनता है पॉजिटिव। क्या बनता है बेटा? पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिजल्ट क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है। तो ध्यान से देखना, अब क्या बोला? दोनों कथनों में एक वैल्यू कॉमन मिले मुझे। क्या? दोनों कथनों में बेटा एक वैल्यू कॉमन मिले, और दोनों में से एक वैल्यू जो कॉमन मिल रही है ना, उसका एक का मान 100 है ना, तब तो ये पंखे और लाइट मिल जाएंगे। सारे में गुरुजी मुझे पंखे और लाइट, गुरु मुझे पंखे और लाइट, पंखे और लाइट दिखाई दे रहे हैं। तो घड़ी से इस घड़ी की वैल्यू 100 है, इसकी कितनी है? 50 है। इसकी 100 और इसकी 50 है। बचा क्या बेटा? पंखा और लाइट। क्या बचा? पंखा और लाइट बचा है। तो ध्यान से देखना, तो पंखा और लाइट के क्या है? दोनों का संगम हो चुका है, क्योंकि बोला था दोनों में एक वैल्यू मुझे क्या मिले? कॉमन मिले। दोनों में
एक वैल्यू कॉमन मिले और बेटा कॉमन में से एक का मान कितना मिल जाए मुझे 100 मिल जाए। तो एक का मान 100 है तो घड़ी से घड़ी कट गया, बचा क्या पंखा और लाइट। तो पंखे की वैल्यू यहाँ 50 मिली है, मुझे यहाँ भी 50 मिली है और क्या है कथन पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव। यहाँ देखिए सर मुझे यहाँ पंखे की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ 100 हो गई तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अभी 50 वाली 100 नहीं आ सकती। यहां लाइट की वैल्यू 50 है, यहां कितनी हो गई 100, ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। तीसरा देखिए यहां लाइट की वैल्यू कितनी है 50, यहां भी कितनी है 50, चलेगा 50 की वैल्यू 50 रहे सर, सही है, वैल्यू वही रखनी है। वैल्यू सर 50 वाली 50 रहे, 100 वाली 100 रहे। 100 वाली वैल्यू बेटा आपकी 50 हो सकती है लेकिन 50 वाली वैल्यू आपकी 100 नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखना इस वाले में क्या है, ये पॉजिटिव है, इन चारों को चेक कर रहा हूं। ये पंखे की वैल्यू 50 है, यहां भी 50 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां लाइट की वैल्यू 50 है, यहां भी 50 है। सर ये दोनों ही क्या है, निष्कर्ष सही है। लेकिन मैं सर इसको चेक नहीं करूंगा, इसको चेक नहीं करूंगा क्योंकि सर आपने तो बोला है पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। सर ये तो नेगेटिव दे रखा है, इसलिए बेटा ये क्या हो गया आपका सारे के सारे गलत। तो आपका आंसर आता है बेटा निष्कर्ष 3 और 4 है, अनुसरण करता है। चलो बेटा नेक्स्ट पर्सन की ओर में बढ़ता हूं तो ध्यान से देखना। 5 हो गए, 6 नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर गौर से देखना। चलो 6 नंबर पर्सन क्या बोल रहा है, 6 नंबर पर्सन आपका ये बोल रहा है कि जैसे मैंने कह दिया कुछ बोतलें शराब है, जैसे बोल दिया चलो कुछ बोतलें शराब है नहीं है, ऐसे लिख रहा हूं, कुछ बोतल शराब है नहीं, कुछ बोतलें शराब है नहीं है। चलो चेक करता हूं साफ दिख रहा है कि नहीं, कुछ बोतल शराब नहीं है, चलो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है बेटा 2 नंबर कथन लिख रहा हूं, सभी शराब है, चलो हाँ सभी शराब है लिख देते हैं, जैसे पंखा है, पंखा नहीं लिखे, सभी शराब क्या है, सभी शराब है आलिया है, सभी शराब क्या है आलिया है, सभी शराब क्या है आलिया है। तो चलो अपना बनाते हैं निष्कर्ष, बनाता हूं, निष्कर्ष बनाने जा रहे हैं। निष्कर्ष देखना, निष्कर्ष ये है आपका पहला निष्कर्ष है, जरा गौर से देखना बेटा, आराम से समझना, तसल्ली से क्लास लगाओ, आराम से, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं। डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कमेंट बॉक्स में बेटा आपका पढ़ लूंगा, मेन कमेंट बॉक्स में आप डाउट लिख सकते हो और जो भी डाउट है मैं जरूर बताऊंगा, ठीक बेटा। अब आगे आओ, यहां ध्यान दो बेटा, थोड़ा सा यहां नजरें रखो, आराम से तसल्ली से बैठे रहो, बड़े प्यार से समझा रहा हूं तो यहां गौर करना बेटा। चलो थोड़ा सा देखते हैं, चलो हाँ हाँ इधर आओ। अब देखो क्या है, मैंने लिखा बेटा जैसे कुछ बोतलें आलिया नहीं है, कुछ बोतलें आलिया नहीं है। 2 नंबर निष्कर्ष है आपका कुछ आलिया बोतलें नहीं है। 3 नंबर लिख रहा हूं बेटा कोई भी आलिया बोतलें नहीं है। फिर 4 नंबर निष्कर्ष लिख रहा हूं कोई भी बोतलें आलिया नहीं है। भी मुझे आलिया और बोतल का संगम कराना है, ये थोड़ा ध्यान से देख सकते हो, तो आप देख लो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। फिर ये देखिए इधर बना रहा हूं बेटा पॉजिटिव वाले, थोड़ा सा देखना,
भी 5 नंबर आ गया आपका। मैं कह सकता हूं कुछ आलिया कुछ आलिया बोतल है, कुछ आलिया बोतल है। और 6 नंबर बना रहा हूं कुछ बोतल आलिया है, कुछ बोतलें आलिया है। 7 नंबर देखो बेटा, सभी आलिया बोतल है, सभी आलिया बोतल है। और 8 नंबर बना रहा हूं सभी बोतलें आलिया है, सभी बोतल क्या है, आलिया है। चलो चेक करता हूं बेटा, ध्यान से देखना इधर। क्या है कि सर कुछ बोतलें शराब नहीं है, तो कथन क्या है, ये नेगेटिव है। सभी शराब आलिया है मतलब पॉजिटिव है। अगर सर बोतल और आलिया का संगम कराना है मेरे को, किसका, बोतल और आलिया का संगम कराना है, तो एक बात बताओ मेरे को, दोनों में से एक वैल्यू, दोनों कथनों में एक वैल्यू कॉमन आनी चाहिए। चलो सर शराब से शराब आ गया, मानी बात, हम एग्री है इस बात से। और एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। चलो वैल्यू लिखता हूं मैं, यहां नेगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट की वैल्यू कुछ नहीं में 50 और है, फिर आता है 100। सभी में सब्जेक्ट में बेटा सभी में क्या होता है आपका 50 और 100 होता है। क्या होता है, 50 और 100 होता है। तो यहां इसकी वैल्यू 50 और इसकी बेटा 100। चलो ध्यान से देखना बेटा, सॉरी बेटा यहां थोड़ा सा गौर करना, 50 100 नहीं होगा, 100 और बेटा 50 होता है। सॉरी बेटा थोड़ी सी गलती होगी, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बेटा। यहां कितनी होगी, वी वैल्यू कितनी होगी आपकी 100 और इसकी बेटा ऑब्जेक्ट की 50। सभी में सब्जेक्ट की कितनी होती है बेटा 100 और ऑब्जेक्ट की कितनी होती है बेटा 50 होती है। और कुछ में दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा 50 50 होती है। कुछ में दोनों की वैल्यू 50, सब्जेक्ट वाले में कुछ की दोनों की 50 50, सभी में सब्जेक्ट वाले की 100 50, कुछ नहीं में बेटा, कुछ नहीं में दोनों की 50 100 और बेटा कोई नहीं में दोनों की वैल्यू कितनी होती है 100 100 होती है। जरा गौर से देखना, यहां आना, थोड़ा सा बेटा गौर करना। अब क्या है, दोनों में से एक की वैल्यू बेटा कॉमन है। शराब से शराब घट गया, ठीक गुरु, शराब से शराब घट गया, हम एग्री है इस बात से। और क्या एक की वैल्यू 100, सर दोनों की 100 100 है। आपने बताया था पिछले प्रश्न में बेटा, मैंने आपको अभी यहां बताया था कि दोनों कथनों में एक की वैल्यू कॉमन हो और एक का मान क्या मिले, मुझे 100 मिले तो क्या ऐड हो जाए। लेकिन ऐसे भी बोला था मैंने कि अगर दोनों का 100 मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ध्यान से देखना, कि दोनों का 100 100 मिल गया तो बेटा कोई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट आपका क्या बनता है बेटा, नेगेटिव बनता है। नेगेटिव पॉजिटिव आपका रिजल्ट क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। तो लेकिन यहां बोतल की वैल्यू भी 50 रही है और आलिया की वैल्यू भी कितनी रही है 50 रही है। आलिया की भी कितनी रही है बेटा 50 रही है। तो यहां देखना बढ़ेगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। चलो चेक करता हूं, बोतल की वैल्यू यहां 50, आलिया की बेटा 100, कुछ नहीं में बेटा 50 और यहां बेटा 100, कोई नहीं में दोनों की वैल्यू बेटा 100 100, कोई नहीं में दोनों की वैल्यू 100 100। मैं सर इनको चेक नहीं करूंगा, मैं इनको चेक नहीं करूंगा क्योंकि सर ये सारे के सारे पॉजिटिव है, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। लेकिन यहां देखना सर है, मैं इनको भी सारों को गलत करूंगा। क्यों करूंगा, यहां देखना बेटा पीछे सारों की वैल्यू में 100 100 लगा है, लेकिन दोनों की वैल्यू कितनी है 50 50 है। जरा गौर से देखना, कुछ बोतल, यहां बोतल की वैल्यू कितनी है 50 50 वाली 50 है, लेकिन यहां आलिया की वैल्यू कितनी है क्या 50, क्या 50 वाली 100 हो सकती है क्या गुरु, नहीं हो सकती।
किसी भी हालात में नहीं हो सकती। यहां देखिए बेटा, कुछ आलिया बोतलें नहीं है, कुछ आलिया बोतल नहीं है, तो यहां बोतल की वैल्यू सर 100 आ गई, यहां कितनी है 50, गलत हो गया। यहां आलिया की वैल्यू, यहां सर आलिया की वैल्यू 50 है, 50 वाली 100 नहीं हो सकती। यहां देख लो बेटा, ये दोनों ही 100 है, यहां दोनों के सर बेटा 50-50 है, इसलिए ये आपका नहीं आएगा। जरा गौर से देख लेना बेटा, थोड़ा सा देख लेना आराम से। नेक्स्ट पर्सन की ओर में चलता हूं, जरा थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट पर्सन देखो बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। 7 नंबर पर्सन देखना, जैसे मैंने कहा सभी दिल बेवफा है, सभी दिल क्या है, बेवफा है। पहला कथन है ये आपका। 2 नंबर कथन दे रहा हूं, कोई भी बेवफा, कोई भी बेवफा, क्या लिखे रे, चलो, कोई भी बेवफा शाहरुख नहीं है, सलमान नहीं है, ऐसे लिख देता। कोई भी बेवफा सलमान नहीं है, कोई भी बेवफा सलमान नहीं है। तो ध्यान से देखना, मैं निष्कर्ष बनाने जा रहा हूं, जरा गौर से देखना, बड़े प्यारे प्यारे पर्सन है। ठीक, मैंने जैसे कहा सभी दिल बेवफा है और कोई भी बेवफा सलमान नहीं है। मैंने लिखा है पहला पर्सन, कुछ दिल सलमान है। क्या बात है, तेरे नाम है बेटा, ठीक है ना, तेरे नाम है भी। कोई भी बेवफा सलमान है नहीं है, तो कुछ दिल सलमान है, पहला निष्कर्ष है। 2 नंबर आपका ये आ गया, कुछ सलमान दिल, कुछ सलमान दिल है। फिर लिख रहा हूं 3 नंबर निष्कर्ष लिख रहा हूं बेटा, सभी दिल सलमान हैं, सभी दिल, सभी दिल, सभी दिल सलमान है। और फिर लिख रहा हूं, सभी सलमान, सभी सलमान दिल है, सभी सलमान क्या है, दिल है। यहां लिख रहा हूं निष्कर्ष, यहां भी बना रहे हैं बेटा। 5 नंबर निष्कर्ष ये है, कुछ सलमान दिल नहीं है, कुछ सलमान, कुछ सलमान दिल नहीं है, कुछ सलमान दिल नहीं है, कुछ सलमान दिल नहीं है। और फिर आता है, कुछ दिल सलमान नहीं है, कुछ दिल सलमान नहीं है। और आता है 7 नंबर आता है आपका निष्कर्ष, कोई भी दिल सलमान नहीं है, कोई भी दिल सलमान नहीं है, कोई भी दिल सलमान नहीं है। और आगे वाला बनता है, कोई भी सलमान दिल नहीं है, कोई भी सलमान दिल नहीं है, कोई भी सलमान दिल नहीं है। चलो अब बेटा गौर से देखना एक बार,
चलो मैं नीचे ले आता हूं आपका, ये आपका प्रश्न है। अब देखो क्या है, कथन क्या है, सभी दिल बेवफा है, पॉजिटिव है, और कोई भी बेवफा सलमान नहीं है, ये कथन क्या है, नेगेटिव। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो ध्यान से इधर देखो बेटा, इस पेज में पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। क्या बनता है आपका, नेगेटिव। तो ये है बेटा आपका नेगेटिव, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव। यहां देखिए दिल की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 और बेवफा की 50। कुछ में सब्जेक्ट की वैल्यू में, कुछ सभी में बेटा सब्जेक्ट की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की 50। कुछ नहीं, कोई नहीं में बेटा दोनों की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 100। कोई नहीं में दोनों की वैल्यू 100। कुछ दिल सलमान है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सभी वाले पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये देखना बेटा यहाँ क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्योंकि सारी जगह क्या आ गया सर, नहीं आ गया तो नेगेटिव निष्कर्ष है। अब यहां देखना बेटा क्या है, कुछ में दिल की वैल्यू 50 लिखी और सलमान की भी बेटा 50। कुछ में ये भी 50 और ये भी बेटा 50। सभी में दिल की वैल्यू 100, सब्जेक्ट की 100 और ऑब्जेक्ट की 50, सब्जेक्ट की 100 और ऑब्जेक्ट की बेटा 50। अब देखो बेटा कुछ नहीं में सब्जेक्ट की 50, ऑब्जेक्ट की बेटा 100। कुछ नहीं में सब्जेक्ट की 50 और ऑब्जेक्ट की 100। कोई नहीं में दोनों की वैल्यू बेटा 100। क्या बेटा, 100। अब आओ बेटा यहां चेक करते हैं। हाँ, अब आंसर गलत नहीं आना चाहिए आपका। ये कलर चेंज करिए, ये कलर देखते हैं बेटा, ये सही आ रहा है क्या, चलो ये सही आ रहा है बेटा। चलो ध्यान से देखो भी, सर मुझे दिल और सलमान को मिलाना है। क्या मिलाना है मेरे को, दिल और सलमान मेरा मिला हुआ होना चाहिए। तो एक बात सुनो, आपने ये बताया है सर कि दोनों में से, दोनों कथनों में एक कथन कॉमन आए। बेवफा में जैसे दोनों कथनों में एक वैल्यू कॉमन आए, यहां बेवफा बेवफा कॉमन आए, लेकिन दोनों में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। इसकी 50 है, इसकी 100 है। चलो दिल और बेवफा सलमान का क्या हो जाएगा, संगम हो जाए। दिल और सलमान का क्या हो जाएगा, संगम हो जाए। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा आपका, नेगेटिव। निष्कर्ष क्या बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। जरा गौर से देखना, निष्कर्ष क्या बनेगा, दिल और सलमान नेगेटिव। तो सर ये तो पॉजिटिव बन रहे हैं सारे, तो मैं सर इनको तो चेक नहीं करूंगा, इनको तो चेक नहीं करूंगा, क्यों, ये सारे के सारे क्या है, गलत है। चलो इधर वाला चेक करता हूं। दिल की वैल्यू वहां कितनी है, 100, सलमान की यहां भी कितनी है, 100। तो एक बात बताओ, दिल जैसे सलमान की 100 वाली वैल्यू 50 हो सकती है, बिल्कुल बेटा। वैल्यू क्या है आपकी, 50 वाली 50 रहती है, कोई दिक्कत नहीं। 100 वाली 100 रहे, कोई दिक्कत नहीं। और 100 वाली वैल्यू बेटा आपकी 50 हो सकती है, लेकिन 50 वाली वैल्यू आपकी 100 नहीं हो सकती है। 50 वाली वैल्यू आपकी 100 नहीं हो सकती है। तो जरा गौर से देखना बेटा, क्या है कि यहां देखो सलमान की वैल्यू कितनी है, 100। 100 वाली बेटा 50 रहे, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहां दिल की वैल्यू 100 है, 100 वाली 100 रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका क्या है, 5 नंबर निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल सही है। आगे ये देखिए, दिल की वैल्यू वहां कितनी है, 100। 100 वाली सर 50 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सही है। और 100 वाली वैल्यू 100 रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही है, ठीक है ना। आगे देखिए, देखो सर यहां भी 100, यहां भी 100, वहां भी 100, यहां भी 100। 100 वाली वैल्यू सर 100 रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। 100 वाली वैल्यू 100 रहे, 1% कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो बेटा, कोई भी सलमान दिल नहीं है, तो बेटा कोई नहीं में दोनों की वैल्यू कितनी है, 100 है। यहां सलमान की वैल्यू 100, 100 वाली 100 रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए दिल की वैल्यू कितनी है, 100, यहां भी 100 है। तो बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। जरा गौर से देखना। मैं बेटा नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ने जा रहा हूं, 8 नंबर, जरा गौर से देखना। 8 नंबर आओ, मैंने जैसे कहा 8 नंबर में ये बोल रहा हूं, पहले पर्सन ये है कि कुछ, पहला कथन है बेटा ये, कुछ कुछ
हाथ, कुछ हाथ बल्ब है, नहीं कुछ हाथ बल्ब नहीं है, ऐसे लिख रहा हूं, कुछ हाथ बल्ब नहीं है। और 2 नंबर लिख रहा हूं, कोई भी बल्ब, कोई भी बल्ब है, जैसे कोई भी बल्ब है ट्यूब नहीं है, कोई भी बल्ब है ट्यूब नहीं है। निष्कर्ष से पहला निष्कर्ष बनाने जा रहे हैं। निष्कर्ष देखो बेटा, पहला निष्कर्ष आ गया कि कुछ हाथ ट्यूब नहीं है, कुछ हाथ ट्यूब नहीं है। और 2 नंबर है आपका, कुछ ट्यूब हाथ नहीं है। 3 नंबर है बेटा, कोई भी ट्यूब हाथ नहीं है। और 4 नंबर है, कोई भी हाथ ट्यूब नहीं है। और इधर बना रहा हूं, जरा गौर से देखना, 4 हो गए, 5 नंबर बना रहा हूं, कुछ हाथ ट्यूब है, कुछ हाथ ट्यूब है। और 6 नंबर है, कुछ ट्यूब हाथ है। और 7 नंबर बना रहा हूं, सभी ट्यूब हाथ है। और सभी हाथ ट्यूब है। जरा इस प्रश्न का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से, इसका जल्दी से आंसर है आपका आना चाहिए। देखते हैं बेटा, चलो जरा गौर से देखना बेटा, कुछ हाथ बल्ब नहीं है और कोई भी बल्ब ट्यूब नहीं। मुझे हाथ और ट्यूब का संगम करवाना है, मुझे हाथ और ट्यूब का संगम करवाना है। तो एक चीज नोट कीजिए बेटा, यहाँ ये क्या है, नेगेटिव, और ये भी क्या है, नेगेटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव है, नो रिलेशन। सर नेगेटिव नेगेटिव है, नो रिलेशन बनता है, ये ध्यान रख लेना। नेगेटिव नेगेटिव कभी भी दोनों नहीं जुड़ते। जैसे बल्ब की वैल्यू यहाँ 100 तो है और यहाँ भी 100 है, मानी बात 100 है, लेकिन मैंने मेरी सारणी में मैंने आपको क्या बताया है, जरा यहाँ देखिए, जब भी रास्ते में 2 नेगेटिव मिल जाए तो बेटा आपका निष्कर्ष क्या होगा, नो रिलेशन, दोनों का जुड़ाव नहीं होगा, दोनों का जुड़ाव नहीं होगा। तो बल्ब से बल्ब तो कट गया, लेकिन हाथ और ट्यूब कभी भी नहीं मिलेंगे, हाथ और ट्यूब मिल ही नहीं सकते, कभी भी रिलेशन बन ही नहीं सकता। जहां जहां हाथ और ट्यूब दिख रहा है वो सारे के सारे क्या है सर, गलत है। मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये सारे के सारे क्या है, गलत है। तो आपका आंसर आएगा बेटा क्या, नन फॉलो आएगा, नन फॉलो। क्योंकि बेटा रास्ते में जब भी 2 नेगेटिव आ जाए तो क्या बनता है, नो रिलेशन। तो हाथ और ट्यूब के बीच कोई भी संबंध नहीं है बेटा। चलो मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा बेटा, आपका पार्ट नंबर 3, उसमें आपको कथन में 3 और 4 कथनों को जोड़ना सिखाया जाएगा और आइदर और के प्रश्न भी वहां सिखाए जाएंगे। बड़े ही आसान तरीके से आइदर और वाले प्रश्न हैं, बस छोटी सी बात याद रखनी है, जिस प्रकार यहाँ नन्ही सी बात थी। आज आपको 2 कथनों को जोड़ना सिखाया है,
कल आपको 3 मिलेगा और फिर उसके बाद 4 भी आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 कथनों को सर कैसे जोड़ा जाता है, फिर आइदर फ्यू वाले पर्सन भी, ओनली ए फ्यू, ठीक, केवल और केवल कुछ ही वाले पर्सन मिलेंगे और पॉसिबिलिटी वाले भी पर्सन मिलेंगे। चलो बेटा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय सिया राम बेटा। लेकिन इससे ये देखने से पहले जिस बच्चे ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जरूर देखना। चलो बेटा, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।